हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो, मेरी तरफ से सलाम। मैं बड़ी खुश हूँ जब बेटी रम ने मुझे कहा कि आंटी जी अगले हफ्ते आपने मैसेज तैयार करना है, तो मैं कुछ ना उदास भी हो गई। मैंने कहा कि जब भी खुदा हमें मौका देता है तो हमें उसे ना शेयर करना चाहिए ज़रूर। जब जहाँ भी खुदावंद अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है तो हमें उस वक्त ज़रूर तैयार होना चाहिए। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब के लिए, उनकी बहू के लिए, सारी बेटियों के लिए, ख़ास तौर पर इरम के लिए, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इबादत में आपके साथ शामिल होकर खुदावंद के कलाम की मनादी कर सकूँ। क्योंकि खुदावंद जब हमें चुनता है तो हमें बरकतों से माला माल करता है। अगर हम पीछे हट जाते हैं तो वो भी हमसे पीछे हट जाता है। वो कहता है जब तू पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा, तुझे सरफराज करूंगा, तुझे बचाऊंगा, तुझे छुड़ाऊंगा। तो वही हमें सरबुलंदी अता करता है, सरफराजी अता करता है। आइए ये कलाम आज पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए है। इस कलाम के वसीला से मेरा ईमान है हम सबको तकवीत मिलेगी। और खुदावंद का बड़ा हुआ हाथ मैं देख रही हूँ कि सब पर खुदावंद का हाथ बड़ा हुआ, उसका मसा है, उसके पाक रूह ने हमें तहरीक बख्शी है कि आज हम जो कलाम सुनेंगे हम सब उसको अपनी ज़िंदगियों में लेंगे और अपने ख़ानदानों में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। आइए मेरे साथ आप हवाला निकालें। अमाल 9 बाब। अमाल 9 बाब पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत है। अमाल 9 बाब उसकी 32 आयत से लेके 43 आयत तक बेटी इरम हमारी मदद करेंगी। सामने है खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अमाल उसका 9 बाब और उसकी 32 आयत से। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। वहां इनास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए इनास, यस्सु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुदा और शरून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रजू लाए। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और हैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाहाना में रख दिया। और चूंकि लुदा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर पतरस वहां है 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाहाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बथेरे खुदावंद पर ईमान लाए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत हो। आमीन आमीन। ये पहले आपने कई बार ये कहानी तबीता की सुनी होगी, लेकिन जब मैंने खुदा से दुआ की, वक्त दुआ के लिए ठहरी, तो खुदा ने मुझे ये कलाम दिया कि तबीता नाम की जो औरत थी, शागिर्द थी, तो उसके बारे में मैंने ये हवाला निकाला।
अमाल 9 बाब और ये हवाला पढ़ा। और इसमें से हम पहले ये कलाम मेरे लिए है, फिर आपके लिए है, क्योंकि इस कहानी को हम बार बार आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा, लेकिन जब मैंने ये हवाला पढ़ा तो मैंने इसका अनुमान ये लिया कि रोशनी की किरण, आप सब भी तबीता हैं, हम सब रोशनी की किरण बन सकती हैं। जब हमारी जिंदगियों में खुदा काम करता है तो हमारी जिंदगियां रोशनी की किरण होती हैं। जब हम खुदा के पाक कलाम की उसको सुनते नहीं और उस पर अमल नहीं करते तो हमारी जिंदगियां बुझ जाती हैं। जिस तरह एक लाइट है, ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी अंधेरा हो जाता है। जब हम लाइट की तरह, जब हमें खुदा का पाक रूह बसता है तो हमारी जिंदगियां जो उसमें रोशनियां नजर आती हैं। इसलिए मैंने इसका अनुमान लिखा कि ये रोशनी की किरण थी, तबीता जो थी। उसके बाद इसकी जिंदगी के इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि 2000 साल पहले नए अहदनामा के दौर में एक औरत जिसका तल्लक इसराइल के शहर याफा से था, इब्तदाई कलीसिया की रुकन थी। वो याफा शहर कराची की तरह एक बंदरगाह थी, मगर इलाका के एतबार से याफा कराची के मुकाबला में बहुत छोटा था। मैं सवाल पैदा हुआ, क्या तबीता इस छोटे से शहर में काम कर सकती थी? क्या वो अपने इलाके के लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए कुछ कर रही थी? आज हम उसकी जिंदगी पर जरा गौर से नजर करेंगे और सीखेंगे कि वो किस तरह उसने दुनिया के इस कोने को रोशन किया जहां खुदा ने उसे रखा था। और आज बतौर औरत हम इसकी जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? हम सब, मेरे लिए और आप सबके लिए सवालिया निशान है। क्या हम तबीता की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं? उसकी तरह रोशनी की किरण बनी वो अपने इलाके में, क्या हम भी इसी तरह रोशनी की किरण बन सकती हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? जब हमें खुदा बसता है, पाक रूह हमारे साथ होता है, तो हम उसकी रोशनी, ये पाक कलाम की रोशनी जो है, हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अमाल 9 बाब 36 आयत में जो अभी हमने पढ़ा है, मैंने कहा किसका अनुमान सवालिया निशान है कि तबीता कौन थी। शायद उसको कोई जानता भी हो कि ना जानता हो, लेकिन वो तबीता औरत जो थी वो खुदा यीशु मसीह की शागिर्द थी और वो बड़े अच्छे अच्छे काम किया करती थी। गरीबों की मदद करती, बेवाओं की मदद करती, हर तरह के हालात में वो लोग उसको पहचानते थे। उसका एक नाम था, उस इलाके में उसकी एक पहचान थी। जिस तरह खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि वो एक याफा में शागिर्द थी, उसका नाम का मतलब हिरनी था, उसके नाम का मतलब हिरनी था। पाक कलाम में लिखा है कि वो बहुत ही नेक और खरायत किया करती थी, वो औरत तबीता जो थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हमने सुना कि औरत नहीं शागिर्द बन सकती, औरतें नहीं कलाम सुना सकती हैं, ये बड़ी दफ़ा मैंने सुना है। तो खुदा के खादम, एक दफ़ा मैंने खुदा के खादम से पूछा, मैंने कहा कि भाई साहब ये ऐसे हो सकता है? ये अक्सर लोग कहते हैं जी भैना नहीं कलाम सुना सकदियां ते ना स्टेज पे आ सकदियां ने। उन्होंने मुझे बाइबल के हवाले से बताया कि जब खुदा यीशु मसीह का दौर था तब भी तो बहनें काम करती थी और ज्यादा काम बहनें ही करती थी, हर काम में बहनें ही अमल होती थी। आपको किसने कह दिया कि बहनें ये खुदा उनकी शागिर्द नहीं बन सकती हैं? तो उसके बाद मैंने लिखा कि वो एक शागिर्द थी, और शागिर्द का मतलब है जो अपने उस्ताद के कदमों में बैठकर तालीम को सुनता, ध्यान देता और उस पर अमल करता है। जिस तरह पाक कलाम में 10 हुक्म थे, वो हर एक हुक्म पर चलती थी और उसको मानती थी। इसी तरह सबसे पहले तबीता नामी औरत के बारे में कलाम मुकद्दस में ये बात मिलती है कि वो एक शागिर्द थी। शागिर्द से मुराद ऐसा शख्स है जो सीखने का ख्वाहिशमंद हो, ऐसा पैरोकार जो हमेशा अपने उस्ताद के कदमों में बैठकर तालीम हासिल करे। ये नहीं थोड़ी देर से कहते बाद किसी और पासे चले जाओ, नहीं। जब शागिर्द बनना है तो ऐसा शागिर्द बनना है जो खुदावंद को भी पसंद है। हम ऐसे शागिर्द बने जो कदमों में बैठकर, क्योंकि खुदावंद को खाकसारी पसंद है। एकदम इंसान को वो ऊपर उठा के फिर नीचे गिरा देते हैं लोग, ऐसे शागिर्द नहीं हमने बना, ऐसे कदमों में नहीं बैठना हमने जो एकदम ऊपर को ले जाते ठा थल्ले मार देने लिया कहते आ लो पढ़ो ताड़ा इन्ना कुछ तुम्हारे।
لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح والا تار ہے، وہ ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ عزت بخشتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا یہوہ یری ہے، وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، ہر چیز مہیا کرتا ہے، عزت، شہرت، دولت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی انسان کسی سے دولت نہیں چھین سکتا، پڑھائی، ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں چھین سکتا ہے۔ کچھ لگ رہا ہے میرے تو اچھا کوئی کلام سنا سکتا، نہیں، میں تو سب تو اچھا کلام سنانی ہے، میرے تو باتیں کوئی سنا ہی نہیں سکتا، نہیں۔ لیکن وہ شاگردہ ایسی تھی، وہ ہمیشہ رحم دل اور نرم مزاج تھی، ہمیشہ کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی تھی، ایسی شاگرد تھی۔ آج ہم بھی ایسے شاگرد بننے کی کوشش کریں کہ دوسروں کے دکھ درد اپنے اندر لے لیں، نہ کہ دوسروں کے دکھ درد کو چھالنے والے ہوں، دوسروں کی باتوں کو دوسروں تک لیو، وہ فلانا دھیان کر دو، اتنے نہ جاؤ، اتنے جاؤ، اتنے زیادہ اچھا کلام ملتا ہے۔ نہیں میری بیٹیوں، میری بہنوں، ایسا کلام ہم نے ایسی شاگرد نہیں بننا، ہم نے صرف خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بننا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے، نہ کہ انسانوں کے قدموں میں بیٹھنا ہے، اور بعد میں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتی تھی، اور وہ ہر بات بڑے غور سے سنتی تھی، وہ اچھی شاگردہ تھی۔ اس لیے یہ اہم ہے، اس دور میں زیادہ تر شاگرد سے مراد ہوا کرتا تھا۔ اناجیل میں بار بار اس کو ایسی کہانیاں اناجیل میں ملتی ہیں جہاں یسوع مسیح کے 12 شاگرد اور مردوں کی بھیڑ کا ذکر ہے۔ کلام مقدس میں ہمیشہ بھیڑ کا ذکر ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس دور میں یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں تھی کہ کوئی عورت کسی مذہبی استاد کی پیروکار بنے اور بطور شاگرد ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں سیکھنے کی غرض سے۔ مذہبی استاد عورتوں کو بطور شاگرد قبول نہیں کرتے تھے، اس دور میں عورتوں کو شاگرد نہیں بناتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے آ کر اس رویا کو ختم کر دیا، اس رویے کو ختم کر دیا۔ انہوں نے شاگرد بنائے، بیٹیاں بھی بنائی جو خداوند کے قدموں میں بیٹھا کرتی تھی، جیسے مریم اور مارتھا دونوں بہنیں تھیں، اور وہ بیٹھ کے یسوع مسیح کی باتیں سنا کرتی تھی، اور جو دوسری بہن تھی وہ میرے کو کما چ لگی رہتی سی، آ بھی کر لاں، وہ بھی کر لاں، وہ بھی کر لاں، پھر یسوع مسیح آ کے بہ کے سنا گی تیریاں گلاں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں مریم، تو نے وہ حصہ چن لیا ہے، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ حصہ چننا ہے ہم نے جو مریم نے چنا تھا، نہ کہ مارتھا نے، کہ اپنے گھر دے کماں وچ لگے رہو صبح سے شام تک۔ نہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رہنا ہے۔ جہاں بھی موقع ملے، جس گھڑی بھی موقع ملے، آپ ضرور جائیں، ضرور خداوند کے پاک کلام کو سنیں، بہنوں کی عبادت میں جائیں، جہاں کوئی بھی خدا کا کلام کا سیمینار ہے یا کوئی بھی ہے ایسا پروگرام یا عبادت آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو آپ ضرور جائیں، کیونکہ ہم جب بھی جاتے ہیں کہ نیا کلام سنتے ہیں جو ہماری زندگی میں بار بار آتا ہے، اس لیے ہمیں خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن یسوع مسیح نے عورتوں سے معاشرتی رویے کو رد کیا اور اس کو تبدیل کر ڈالا۔ بیت حنانیہ کی ایک ایسی عورت کی مثال ملتی ہے جو مریم ہے، جو یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر کلام کی باتوں میں مصروف رہتی تھی۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے خاتون شاگرد کو اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھا، اسے جانے کو نہ کہا۔ شاید آج کے کوئی پاسٹر پر آؤ بھی میرے قدموں میں بیٹھی ہیں تو پر آ کے بیٹھتے ایسے ہیں، میں نے دیکھا ایسے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس بات کو ختم کر دیا کہ نہیں، یسوع مسیح چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بزرگوں تک عزت دیتے تھے۔ یہاں تو ہمیں جھڑک دیتے ہیں فٹافٹ ہی، ہے نا۔ یسوع مسیح بڑا ہی پیار کرنے والا خدا تھا، اس نے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ وہ بچوں کوئی ڈانٹتا تھا بچوں کو تو کہتے تھے، متی میں نے پڑھا تھا کہ بچوں کو نہ ڈانٹو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نہیں کی ہے۔ تو اسے جانے کو نہ کہا بلکہ کہا مریم تو نے اچھا حصہ چن لیا۔ اعمال کی کتاب کو پڑھے تو کلیسیا میں عورتوں کی بڑی تعداد ہے جو مسیح کی شاگردہ تھی، جن میں سے ایک کا نام جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، طبیطہ۔ ضرور ہے کہ والدین کی خواہش ہوگی ہماری بیٹی جو ہے بڑی خوبصورت نظر آئے گی جب یہ خدمت کرے گی، اور اس کے اچھے اچھے کام اس کے پورے علاقے میں مشہور تھے۔
ये नहीं एक दो बातें, उसके इलाके में बड़ी उसकी बातें मशहूर थी। उसका नाम जब हिरनी रखा गया तो उसके माँ बाप ने कहा कितनी खूबसूरत है, उसके नाम उसके चेहरे के मुताबिक इसका नाम रखा गया तबीता, और उसका मतलब था हिरनी। हिरनी जो थी बड़ी खूबसूरत थी और उसका किरदार बहुत अच्छा था, जो हम पूरे वसूख से जानते हैं कि वो ये कि तबीता का मसीही किरदार इंतहाई पुरकशिश और मजबूत था। वो खुदावन में मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी और हर बात में खुदावन को अव्वल दर्जा देती थी। उसके अच्छे अच्छे काम भी थे, बड़े अच्छे काम उसके मैंने लिखे हैं। इसका किसी चीज का अपनी फितरत में अच्छा होना, और बहुत नेक काम करती थी, भलाई और रहमदिली से भरी पड़ी थी। उसकी जिंदगी जो थी भलाइयों से भरी पड़ी थी। मैं आज जब मैं ये लिख रही थी तो एकदम मिसेस वाल्टर मेरे सामने आ गए। मैंने कहा आज की तबीता हमारी मिसेस वाल्टर है, इनके लिए जोरदार तालियां, जो हर एक का दुख दर्द रखती है, हर एक को मुश्किल मुसीबत से निकालती है। उनके दिल में बर्दाश्त नहीं होता, कोई दुख में है, परेशानी में है। तो मैंने एकदम कहा यहाँ तबीता के साथ तो मुझे मिसेस वाल्टर का नाम भी लिखना चाहिए। जोरदार तालियां इनके लिए। खुदा ऐसी तबीता हमें भी बनाए, मुझे भी, आपको भी ऐसा तबीता बनाए, ऐसी तबीता बनाए जो उसके जैसे हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं। इसके अंदर नेक काम करने की ख्वाहिश और चाहत इस कदर ज्यादा थी कि वो उनसे लबरेज थी, क्योंकि वो हर वक्त हजूरी में मामूरी में खुदा की रहती थी और उसका चेहरा रोशन रहता था हर वक्त। जब हमारे दिलों में खुदा उनके हजूर में हजूरी मामूरी में ठहरेंगे तो हम भी उसकी तरह रोशनी की किरण बन जाएंगे, हमारी जिंदगियां भी ऐसे बनेंगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप खुदा की हजूरी से बढ़ते जाते हैं उतना ही ज्यादा आप तरस, हिकमत और ताकत से बढ़ते जाते हैं। जब हम खुदा के जितना करीब आते जाते हैं उतना ही खुदा हम में आता जाता है और वो हमारे दिलों में तरस, प्यार, मोहब्बत भर देता है। और दुनिया और अपनी जिंदगी में इंसान अच्छे काम करने से खुद को रोक नहीं सकता है। लोग की जिन्ना मर्जी मना करो ना है तो क्यों दे ना ना ये ना चाहिए, ये तो सब कुछ ही है। लेकिन उसकी जिंदगी में लिखा है कि वो लोगों को आपकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में वो नजर आता था। खुदा के काम जो थे, अच्छे काम जो थे उसकी जिंदगी में नजर आते थे। वो नहीं कि सर पिछे लगती होंगी सी, जिस तरह आज असी इंसान एक दूसरे पिछे लग जाने हैं। किसी ने उन्होंने राशन देना तो उन्होंने आ दी, ਉਹਦੇ घर सब कुछ है ही, ਉਹਦੇ ਤੇ बच्चे भी कमाते ने सब। लेकिन वो बेवा थी, वो हालांकि बेवा थी लेकिन उसने अपने आप को कभी तनाव महसूस नहीं किया। उस इलाके में बड़ी मालदार औरत थी। वो ऐसे लोगों से मिलती थी जो कम दौलत वाले होते थे और उनसे मिलकर बड़ी खुश होती थी कि वो ये भी मालदार हो जाए। इसी तरह उसके अच्छे अच्छे कामों से बहुत से लोग उसके पास बातें सुनने के लिए आते थे, उससे सुनने के लिए आया करते थे, हिकमत की बातें वो बताती थी। आप भी आज खुद से सवाल कर सकती हैं मेरी बहनें और मेरी बेटियां कि दूसरों को मेरी जिंदगी से खुदा नजर आता है कि बस एक ही नजर आता, बस भैनी भी बस खुदा नजर आता, बाकियां तो किसी भी नहीं नजर आता। ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए, कभी किसी को अपनी नजरों से गिराना नहीं चाहिए। हमेशा खुदा, हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है, वो सबको बराबर देता है। हर वेज नहीं अद्धा प्याला इन्हों दिता अद्धा प्याला इन्हों नहीं, वो हमें लबरेज रखता है, भरता है, अपने पाक रूह से भरता है। और उसकी जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि वो किसी को दुख में नहीं देख सकते थे। जिस तरह मैंने अभी मिसाल आपको दी है कि दूसरों को आपकी जिंदगी में खुदा नजर आना चाहिए, जिस तरह तबीता की जिंदगी में नजर आते हैं। अच्छे इंसान का दिल फ्यास और नरम दिल होना चाहिए, उसके दिल में बुराई या बदी नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। अगर आप खुदा के खादम हैं या बेटियां हैं, बेटे हैं, कुछ भी है, आप रूहानी हैं, लेकिन आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, दिल में बुराई नहीं होनी चाहिए, बदी नहीं होनी चाहिए आपके दिल में, फिर खुदा आपको सरफराजी देता है। ये नहीं कि हम इधर कलाम सुनते दूसरी जगह जाकर चुगलियां करें या चुगलियां करें, ये खुदा को नहीं पसंद। हिरनी के दिल में ये बात नहीं होती। इसलिए लिखा मैंने कि अच्छे इंसान का दिल फ्याज का मतलब बहुत बड़ा होता है और नरम दिल होना चाहिए, और कभी अपने दिल में किसी के लिए बुराई ना लाएं, बदी ना लाएं। आपके लिए जो मर्जी कोई कह के जा भाई करी जा, जो करना, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। अभी आपने गीत गाया है,
वो खुदा तरसी और नरम दिल की मालिक थी हमेशा, क्योंकि खुदावन भला है और वो भी भलाई करती थी, हर एक के साथ भलाई करती थी। उसके साथ बुरा भी करते तो वो हमेशा भलाई किया करती थी। गरीबों और मुस्तहिक लोगों की मदद करके उसको खुशी मिलती थी। ज़रूरतमंद लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी कि जहाँ तक हो सके मेरे से अच्छे काम हो, मेरे से अच्छा ही काम हो किसी के लिए। ये उसके सारे अच्छे काम थे। वो बादिल और जान और हमा वक्त हर काम के लिए मसरूफ रहती थी। चाहे कितना भी ज़रूरी काम कर रही होती, अगर मैं ही चली गई, मैं कह नहीं मुझे ये ज़रूर है, वो नहीं अपने काम छोड़, उसने फटाफट अपने काम छोड़ के दूसरों की बात सुननी है, दूसरों के काम आना है। हम तो शायद ऐसे ना करके भैन पहले मैंने अपना काम कर लेंगे तो फिर तेरी सोनी है तो उत्थे बह जाके, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन वो तबीता शागिर्दा ऐसी नहीं थी, वो खुदा के बड़े ही करीब थी, बहुत ही करीब थी खुदा के। काश हम भी ऐसे ही बन जाएं, उसकी ज़िंदगी से हम सबक हासिल करें। तबीता खुद बेवा थी। बाइबल मुकद्दस में खानदान के बारे में कोई मालूमात नहीं मिलती। अगरचे वो बेवा थी लेकिन वो माली तौर से काफी मजबूत थी। उसको हर वक्त ये लगन होती थी कि गरीबों में चीज़ों को बांटना पसंद करती थी, तन्हाई में उदास नहीं होती थी, खुद रहमी का वो खुद तरसी का और खुद रहमी की कभी शिकार नहीं होती, बल्कि ऐसे लोगों से मिलती जो कम मालदार होते। वो खुदा की मोहब्बत को बांटने का जज्बा रखती थी और हमेशा यही फैसला करती थी कि मेरी जिंदगी से दूसरों को फायदा पहुंचे। और उसका दिल खुदा की मोहब्बत से हर वक्त सरशार था। वो खुदावन की शुक्रगुजारी करती थी। खुदा ने उसे बरकत से मालामाल किया था। आपने कभी अपनी जिंदगी में मौजूदा बरकत को गिना है? वो कभी वो मुश्किल में परेशान नहीं होती। वो कहती थी कि खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी है, मैं कभी परेशान नहीं होती। चाहे मेरे ऊपर कोई भी मुश्किल मुसीबत आ जाए, वो कभी परेशान नहीं होती थी। लेकिन आखिर में एक वक्त आया कि उसको एक मुश्किलात का पेश आई, जो उसकी ज़िंदगी में बीमारी बन गई उसकी वजह से। लेकिन जब तबीता अपनी ज़िंदगी में दूसरों से भलाई करने में मशगूल थी तो एक नागहानी आफत ने उसकी ज़िंदगी को लपेट में ले लिया। जैसे कि ईमान 9 बाब 27 से 38 में लिखा है कि जब वो बीमार होगी तो उसके इलाके के लोग, बेवा औरतें, यतीम बच्चे और सारा इलाका रो रहा था, बड़े परेशान थे कि इसको क्या हो गया है। जब वो बीमारी की वजह से जब मर गई तो वहाँ किसी ने बताया कि पतरस आया हुआ। उन्होंने पतरस को बुलाया और उन्हें कहा, और लोग कोई 2 आदमी इसके पास गए कि तू आ दुआ कर ताकि हमारी जो हिरनी है वो जिंदा हो जाए। और उन्होंने उसको उधर बुलाकर उसके पास जब दुआ की, पतरस जहाँ आया तो उसने दुआ की और उसने कहा, उठ तबीता, उठ तबीता। जब उसने ऐसे कहा तो उसने आंखें खोली और वो जिंदा हो गई। यीशु के नाम को जोरदार तालियां उसके लिए, सारा इज्जत और जलाल यीशु के नाम से करेंगे। वो गरीबों को पुराने कपड़े भी देती थी और नए कपड़े भी देती थी, सलाती भी थी, उनके लिए कपड़े लेती भी थी और हर एक की जरूरत को पूरा करती थी। शायद तबीता जैसी शागिर्दा खुदा तरस हमें दोबारा ना मिले। हमारे मुल्क में औरत के बगैर जिंदगी का गुजारना मुश्किल थी। वैसे ही तबीता के दौर में भी ऐसा ही था। मिसाल 31 बाब में तबीता की मिसाल मिलती है, जो सुघड़ बेटी थी, बीवी थी, उसने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी थी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अक्सर लोग ऐसी बातों में तसल्लियाँ देते हैं, लेकिन जो तबीता थी वो खुदावंद के फजल से और खुदावंद के पाकरू में रहकर हमें तसल्ली देती थी। कोई परेशान आता, दुखी आता तो उसकी वो उस मुश्किल को हल करती, उसकी ज़रूरत को पूरा करती, वो दिल से उनकी हर बात का जवाब देती थी। उसके दरमियान में बसने वाले लोग, जो उनमें बहुत सी बेवाएं, यतीमों, गरीबों और परदेसियों का बहुत वो ख़ास ख्याल रखती थी। ख़ास तौर पर इन बातों पर तवज्जो देती थी। जब मौजज़ा हुआ तो सब लोग खुश हो गए। जब पतरस आया तो वो हिरनी जिंदा हो गई। उनके हवाले किया, उन बेवाओं के, औरतों के पतरस ने हवाले किया कि ये हिरनी जिंदा हो गई है। तो खुदावंद ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा वहाँ किया जहाँ सारे लोग बैठे हुए थे।
تو میری دلی دعا ہے کہ ہم سبھی اپنی کلیسیا، خاندان اور پڑوس کے ان کونوں میں جہاں خدا نے ہمیں رکھا ہے اپنی بہن تبیتا کی مانند چمکیں اور تبدیلی کا وسیلہ ہوں، تاکہ خدا ہمارے لیے بھی ایسے بڑے بڑے کام کرے، معجزات کرے، جس سے سارا عزت اور جلال یسوع مسیح ناصری کے نام پر۔ اس کلام کے وسیلہ سے مجھے آپ سب کو برکت ملے، آمین۔